करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस सीरत में ये बात चल रही थी कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप गारे सौर की तरफ रवाना हुए। इस हाल में कि मुशरिकीन मक्का प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश तैयार कर ली गई थी और इस साजिश का हिस्सा शैतान भी था और तय ये पाया था कि तमाम कबाइल वाले मिलकर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हों और ऐसे हमला आवर हों कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो जाएं और आपकी शहादत का खून हर कबीले के ज़िम्मे चला जाए तो कुरैश किस किस से लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया और रास्ता भी दिया। ज़ाहिर है कि व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन लोगों ने भी तदबीर की और एक तदबीर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने की और ज़ाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तदबीर बहरहाल कारगर है। तो हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तलवारों के साए में खामोशी से बाहर निकल आए और आप पढ़ते जाते थे वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकल कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तक रास्ता दिया और न सिर्फ ये बल्कि यहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की अंधेरी रात में गारे सौर तक का सफ़र फरमाया। आज भी हुज्जाज किराम जाकर गारे सौर को दूर से देखते हैं तो अच्छी खासी बुलंदी महसूस होती है। आम तौर पर हुज्जाज किराम फजर की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन गारे सौर जाते हैं कि हम जाकर वो जगह उस जगह की ज़ियारत कर लें। बगौर देखिएगा, अच्छी खासी बुलंदी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जाकर आराम फरमाया। ये आराम फरमाना कैसा था, एक लम्हे के लिए सोचिए कि वक्त का नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे हैं और आपके पीछे कुफ़ार लगे हुए हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह आपके शहीद करने के दर पर हैं और आपको एक खौफ का सामना होना चाहिए। जबकि आप क्या कहते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से मुस्तलन मरवी है कि जब आप गार की तरफ रवाना हुए तो आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानिसार वक्त प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ और यूँ कह लें कि सिद्दीक़ इंतहाई जाफशानी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महव सफ़र थे। और इस सफ़र में बार बार ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी पीछे कर देते और कभी अबू बकर आगे बढ़ जाते, कभी अबू बकर पीछे आ जाते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर ऐसा क्यों करते हो, क्या कभी आगे चले जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब पीछे होता हूँ तो ये इस ख्याल से होता हूँ कि कहीं कोई पीछे से आप पर हमलावर ना हो, और जब आगे होता हूँ तो इस ख्याल से कि कहीं आगे घात लगाए बैठा हुआ ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या अबू बकर आप ये चाहते हैं कि मैं बच जाऊं और आप कत्ल हो जाएं, मैं बच जाऊं और आप कत्ल हो जाएं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, वाक़अतन यही चाहता हूँ कि आप बरहक हैं, आप हक पे हैं, आप नबी हैं, आप बरकरार रहें और मैं आप पर अपनी जान निसार कर दूँ। अल्लाह ताला ने आपको हक देकर भेजा है, यही चाहता हूँ कि आप बच जाओ, मैं कत्ल हो जाऊँ। तो गार पर पहुँचे तो कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ज़रा ठहरिए, मैं ज़रा गार को अंदर से साफ़ करके आ जाऊँ। हाफ़िज़ अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की नकल करते हैं कि आप जब दाखिल हुए तो अब्दुल्ला इब्न उम्म मुलैका भी यही कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गार में दाखिल होने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर गार को साफ़ किया। और एक और रिवायत ये है कि कुछ कपड़ा वगैरह फाड़ फाड़ कर और वो जो गार के अंदर सुराख थे उन सुराखों को बंद किया
कि कहीं वहाँ से कोई बिच्छू, कोई सांप वगैरह निकल कर ना आ जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गज़न ना पहुँचाए। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा आता तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जलील क़द्र सहाबी, खुलफाए राशिदीन में नंबर 2, आप क्या कहते हैं? कहते हैं एक दिन अबू बकर का है और एक रात अबू बकर की है। अगर अबू बकर इस एक दिन और एक रात के बदले में मुझसे मेरी सारी ज़िंदगी की इबादत ले लें तो मैं देने को तैयार हूँ। एक दिन है और एक रात है। दिन कौन सा है और रात कौन सी है? रात वो वाली है जिस रात को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र फरमाया और मुस्तकिल बुनियादों पर हर तरह के खौफ के साए के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तैयार चलते रहे, कभी आगे बढ़ जाते, कभी पीछे आ जाते, कभी आगे बढ़ जाते, कभी पीछे आ जाते। आगे क्यों जाते हैं? कहीं घात लगाए हुए ना बैठे हों। पीछे आ जाते, पीछे से कोई हमलावर ना हो। हर आन हर घड़ी तैयार, हमतन गोश तैयार रहना, चौकन्ना रहना। दिन कौन सा है? दिन वो है कि जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो अरब के बहुत से कबाइल वो थे जो कि मुर्तद हो गए थे और इस बुनियाद पर मुर्तद हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम चले गए। अब बात ख़त्म हो गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत गुस्से में, निहायत गर्मजोशी के साथ आगे बढ़े और उन्होंने उम्मत को संभाला, उम्मत को सहारा दिया। उमर कहते हैं मैंने अबू बकर से कहा कि आप ज़रा हल्के हो जाएं, ठंडे हो जाएं, तालीफ़ क़ुलूब वाला काम करें। उन्होंने कहा उमर तुम ज़माना जाहिलियत में दलेर और ज़माना इस्लाम में तुम कमज़ोर हो गए हो, तुम बुज़दिल हो गए हो। जब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। ज़माना जाहिलियत में तुम जब्बार थे, तुम सख्तर थे और इस्लाम के में जब दाखिल हो गए तो इस्लाम में आकर तुम कमज़ोर हो गए, तुम बुज़दिल हो गए। मकसूद क्या था? नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं, वही मुनक़ते हो गई है। और बकर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग वो रस्सी जो ऊँट के साथ ज़कात में दिया करते थे वो रस्सी नहीं देंगे, उस रस्सी के हुसूल के लिए भी जिहाद करूँगा। हालांकि ज़कात जो वाजिब हो रही है वो ऊँटों पर हो रही है, तो ऊँटों के साथ आने वाली रस्सी वो ज़कात का हिस्सा नहीं है। लेकिन ताकीद ये की अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अगर ये लोग वो रस्सी जो दिया करते थे ऊँट के साथ अगर वो नहीं देंगे, उस रस्सी के हुसूल के लिए भी जिहाद करूँगा। एक बात वाज़ेह कर दूँ, एक होता है गज़वा, एक होता है सरिया, एक होता है जिहाद। ये 3 इस्तिलाहात हैं। गज़वा वो है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई है और ये नबी अलैहिस्सलाम के 23 साला दौर में तकरीबन के 29 हुए हैं। 23 साल में 29 ये गज़वात हैं जिनमें नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सफ़र नहीं फरमाया है, वो सरिये कहलाते हैं, सराया या सरिया। और जिनमें नबी अलैहिस्सलाम मौजूद ही नहीं थे, आप मदीने में भी नहीं थे, आपने पर्दा फरमा लिया, यहाँ से आगे जितना भी चला वो सारा जिहाद है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि वो जो मेरा दिन था ना, जो मेरा दिन था वो वाला दिन जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का दिन था, वो अगर मुझे दे दें, मैं अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत दे दूं। ये बहुत बड़ा सौदा कर रहे हैं। इन इबादत में नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत शामिल है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिलना शामिल है, इसमें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आप अलैहिस्सलाम का दीदार शामिल है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शिरकत शामिल है। आप क्या क्या दे रहे हैं? और ख़ुद बेटी दी थी नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी दी थी, बेटी का सवाब दाखिल है। क्या क्या दे रहे हैं आप? का सब दे दूंगा,
सिर्फ उमर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अपनी एक दिन और एक रात मेरे हवाले कर दें। कितना बड़ा सौदा कर रहे हैं। वजह क्या है? एक अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस दिन का फैसला कि अगर वो लोग रस्सी नहीं देंगे मैं जिहाद करूंगा, उस दिन के फैसले पर तो आज हम मुसलमान हैं। उस दिन के फैसले पर आज हम मुसलमान हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के जो खोशे से चिपके हुए हैं, जो हम उससे जुड़े हुए हैं, उसकी शाखों में हम जुड़े हुए हैं। हमारे जुड़ने का सबब क्या है? उस वक्त में जो लोग मुर्तद हुए होंगे और दोबारा उन्होंने उसी लम्हे इस्लाम कबूल किया है, और वो लोग कहां कहां तक इस्लाम को लेकर फिरे हैं, उन लोगों का लेकर फिरना, उन लोगों की दी हुई कुर्बानी, उससे हमारे पास आज ला इलाहा इल्लल्लाह नेमत मौजूद है। वो कुर्बानी, और उस वक्त में सबसे बड़ी कुर्बानी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी, जिन्होंने कहा कि अगर वो लोग रस्सी नहीं देंगे तब भी जिहाद करूंगा। यानी कि मैं इस्लाम को सीधा रखना चाहता हूं। यहां तक कहा था कि इस्लाम मिट जाए और अबू बकर जिंदा हो। इतना कहा था, इस्लाम मिट जाए और अबू बकर जिंदा हो। तो इस्लाम का मिटना तो बर्दाश्त ही नहीं था। और वहां पर उन्होंने आयत पेश की जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल फ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अगर वो मौत आ जाए, उनको प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ जाए, या ये कि वो कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? हौसला दिया, दिलासा दिया उम्मत को। तो कौन था? अबू बकर। मामूली सौदा नहीं था ये। तो ये रिवायत मुरसल ना होती तो बुखारी की शर्त पर तो थी, सही होती। और जनाब ये रिवायत तबक़ात इब्न साद में भी मरवी है और बहुत से लोगों ने इसको नकल किया है। एक रावी हैं इमाम बुखारी और मुस्लिम के पास, वो कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा हुआ था, तो कुरैश ने मुहासरा किया। इस मुहासरे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से निकल गए, और आपके निकलने के बाद सुबह हो गई। सुबह हुई, और सुबह जब उन्होंने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उन्होंने पूछा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? कहा मुझे तो नहीं पता। और अली इस कौल में सच्चे हैं कि यहां से निकलने का तो पता है, लेकिन गए कहाँ हैं ये नहीं पता। तो सच्चे हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, वाक़ईतन नहीं पता। तो हर तरह ढूंढने के लिए निकले, बहुत ढूंढा, और एक वक्त में गारे सौर के दहाने पर भी पहुंच गए। रिवायात में आता है कि जब लोग गारे सौर के दहाने पर पहुंचे हैं, तो वहां पर फराउ आला बाबिही नसजल अनकबूत, वहां देखा दरवाजे पर जो वो गार का दहाना खुला हुआ था, उसके ऊपर देखा कि वहां मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है। फ़क़ालू लौ दखल होना लम यकुन नसजल अनकबूत अला बाबिही, अगर के यहाँ दाखिल हुए होते तो यहाँ इसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला न होता। कुरान पाक कहता है इन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर तर घर मकड़ी का घर है। आप हजरात के इल्म में होगा, याद रहा हो कि मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया, जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़माने में, जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका तज़किरा अपने कलाम में फरमाया है। याद आई ये बात? मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। जैसे हुदहुद ने क्या किया था? ये वो लोग हैं जो कि इंसान नहीं हैं, वो हैं जो इंसान नहीं हैं। हुदहुद व तफ़क़्क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन, कहाँ गया? ये आएगा उसको ज़बह कर दूंगा। ये वापस आता है, कहता है वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स, मैं उसको और उसकी कौम को देख कर आया हूँ, ये लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। परिंदा है 1 किलो का, आधा किलो का, वो कहता है कि जी ये लोग सूरज की परस्तिश करते हैं, अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, वो मलका सबा के पास से आया था, वो चूंटी, उसने क्या कहा? ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, सुलेमान और उसका लश्कर ऐसा ना हो तुम्हें अपने पैरों के नीचे रोन न डाले तुम्हें कहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा।
अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई। क्यों? इसलिए कि उसने जान बचाने का हुक्म दिया था, यानी कि अमर बिल मारूफ किया था, अल्लाह ताला को पसंद आया। हुदूद जो खबर लेकर आया, ये हुदूद खबर लाया, वो उन लोगों की जान बचाई, किस बात से? आखिरत के अजाब से, कि वो लोग कुफर पर बरकरार रहते, सूरज की परस्तिश करते रहते, अल्लाह ताला को नामंजूर है। अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हुदूद का तज़किरा कुरान पाक में फरमाया। अनकबूत इसने क्या काम किया था? इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के दहाने पर अपना जाला तन दिया। एक और रिवायत में है कि वहां कबूतर ने अंडे दे रखे थे, और ये अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने वहां 3 दिन क़याम फरमाया है, 3 दिन, और ये 3 दिन बार बार ऐसा हुआ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गमगीन थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सकीनत अता फरमाई और इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मा ज़न्नुका या अबा बकर, अबू बकर तुम्हारा क्या गुमान है? बिस्नैनी, 2 के बारे में, अल्लाहु सालिसुहुमा, उन 2 के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिनका सालिस अल्लाह ताला, जिनका तीसरा अल्लाह ताला है, जिनका तीसरा अल्लाह है, तो बस बात खत्म हो गई सारी। कुरान पाक ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था, कुरान पाक में बाकायदा इन अल्फाज का तज़किरा है। कहा इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इंशाअल्लाह इस आयत को अगले दर्स में करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हकीकत में सबक की ज़रूरत इस बात की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन